गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्जाम विद करंट में। आज है 17 अप्रैल 2022 और 17 अप्रैल 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं आज उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करेगी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांग रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें शामिल होंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन हिमाचल राज्य को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर के 4 जिलों को 2 दर्जन से अधिक रियासतों के साथ एकीकृत किया गया, जिससे 1948 में हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। दशकों बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश शिमला राजधानी के साथ भारत का 18वां राज्य बन गया। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर विश्व कला दिवस भी मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर प्रज्ञानानंद। 16 वर्षीय शतरंज सनसनी आर प्रज्ञानानंद ने आइसलैंड के रेकजाविक में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। आर प्रज्ञानानंद ने 4 अन्य जीत भी दर्ज की, जिसमें अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा पर एक जीत शामिल है, जो पिछले साल 12 साल और 4 महीने की उम्र में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय लेखक प्रेम रावत ने अपनी किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हियर योरसेल्फ। भारतीय लेखक प्रेम रावत ने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इकबाल सिंह लालपुरा। केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लालपुरा, जिन्हें पहली बार पिछले साल सितंबर में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, को रोपड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए दिसंबर में
पद से इस्तीफा देना पड़ा था और वो हार गए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल। अंबेडकर जयंती भीम जयंती के रूप में भी जाना जाता है। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। 2015 से इस दिन को पूरे भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता रहा है। 2022 में हम बाबा साहेब की 131वीं जयंती मनाए हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता, मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। वह आज़ादी के बाद देश के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। भीम को 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका योगदान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में बहुत बड़ा रहा है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है, क्योंकि वह एक अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित करके दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उल्लेखनीय घटनाओं में समानता जनता, मूक नायक आदि शामिल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में BPCL ने डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL एक भारतीय तेल रिफाइनरी ने अपने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, पॉल एलन, CEO सत्या नडेला और माइक्रोसॉफ्ट के स्थापना 4 अप्रैल 1975 अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में। स्थापना वर्ष 1952 और यहाँ के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असमिया नव वर्ष 2022 रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 14 से 16 अप्रैल। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पड़ता है, जो फसल की कटाई की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष बोहाग बिहू 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा और कब किया गया? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रतिष्ठित 3 मूर्ति परिसर में स्थित संग्रहालय का उद्घाटन आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर शुरू किया गया 75 सप्ताह का उत्साह के हिस्से के रूप में किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार द्वारा 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है?
तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की कि बी.आर. अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को समथुआ नाल अर्थात समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु भारतीय संघ का दूसरा सबसे अमीर और सबसे धनी राज्य है। यह देश में सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्य है। राज्य का 60% से अधिक शहरीकरण है। तमिलनाडु द्रविड़ शैली में अपने हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मदुरई में मीनाक्षी अम्मन मंदिर में रंगीन मूर्तियों के साथ ऊंचे गोपुरम स्तंभ स्थित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे मैकलन आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रभात पटनायक। जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक को मैकलम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष मैकलम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से गठित राष्ट्रीय जूरी द्वारा प्राप्त नामांकन से चुने गए एक उत्कृष्ट सामाजिक वैज्ञानिक को दिया जाता है। पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए की पुरस्कार शामिल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 16 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को हाथियों के सामने आने वाले खतरों और उन्हें जीने के लिए विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। हाथी बचाओ दिवस की स्थापना थाईलैंड स्थित एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जिस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।